गांव धूलकोट में एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जिसके आंगन में सुबह सुबह धूप आकर बैठती थी। वहीं रहती थी सरस्वती देवी, सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखों में अब भी माँ वाली चमक। उनके दो बेटे थे, रघु और मोहन। रघु बड़ा था मगर स्वभाव से थोड़ा कटु और स्वार्थी। उसे लगता था कि माँ हमेशा छोटे बेटे मोहन को ही ज्यादा चाहती हैं। मोहन था सीधा सादा, मेहनती और माँ के बहुत करीब। रघु दिन भर शिकायत करता रहता। हर काम में मोहन का नाम, जैसे मैं कोई पराया हूं। सरस्वती देवी हर बार समझाती, बेटा दोनों मेरी आंखों के तारे हो, फर्क सिर्फ सोच का होता है। मोहन कभी जवाब नहीं देता। हर सुबह माँ के पैर दबाता, खाना बनाता, खेत पर जाता और शाम को माँ के लिए दवा भी लाता। वह अपनी ममता दिखाता नहीं था, बस निभाता था। एक दिन गांव में एक जमींदार आया। उसने कहा, अगर खेत बेच दो तो मोटा पैसा मिलेगा, शहर में घर बनवा लो। रघु की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, माँ खेत बेच देते हैं, मैं बाइक लाऊंगा, शहर जाऊंगा। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा ये खेत तुम्हारे बाबूजी की निशानी है, इसमें उनका पसीना है, उनका सपना है। मोहन ने भी समझाया, भैया शहर की चमक मत देखो, खेत बचेंगे तो पेट भरेगा। पर रघु ने सुना नहीं। उसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी, नए कपड़े, मोबाइल और बाइक लाया और गांव में शान से घूमने लगा। कुछ महीने बाद हालात बदल गए, पैसे खत्म हो गए, खर्च बढ़ गए और शहर के दोस्त मुंह फेरने लगे। बाइक पुरानी हो गई, मोबाइल टूटा और रघु माँ के साथ खेत में काम करता, बकरी चराता और माँ की आंखों की थकान पड़ता। एक दिन रघु बीमार पड़ा और गांव लौट आया। माँ ने देखा तो कुछ नहीं कहा, बस सिर सहलाया। रात को रघु माँ के पास बैठा और कहा, माँ मैंने बहुत गलती की, आप और भैया का दिल दुखाया। माँ मुस्कुराई, तू देर से समझा लेकिन समझ गया, यही काफी है। अगले दिन से रघु ने मोहन के साथ खेत जाना शुरू किया। काम धीरे धीरे सीखने लगा, माँ के लिए दवा भी लाया। अब वो झोपड़ी फिर से जिंदा हो गई थी। रात को तीनों आंगन में साथ बैठते। सरस्वती देवी पुराने किस्से सुनाती, रघु हंसता और मोहन चुपचाप सब सुनता। अब दोनों बेटों के बीच न तकरार थी न दूरी। माँ के आंचल की छांव में दोनों को सुकून मिलने लगा था। एक दिन गांव के प्रधान ने मोहन और रघु को बुलाया और कहा, तुम दोनों अब गांव के आदर्श बन गए हो, मेहनत और एकता की मिसाल हो। रघु मुस्कुराया और कहा, सब माँ की माटी का असर है। जिसने माँ को समझ लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। माँ ने दोनों को देखा और आंखें भर आईं। अब कुछ और नहीं चाहिए, तुम दोनों साथ रहो। खेत में मेहनत करते हैं, बकरी चराते हैं और हर दिन माँ की हंसी को सबसे बड़ा इनाम मानते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।